सरकार जाने की बात करें तो एक सवाल जो सबसे ज़्यादा इन दिनों परेशान कर रहा है, अभी गृह मंत्री बने हैं बिहार के, अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर पे कह रहे हैं योगी मॉडल आएगा, सम्राट चौधरी बात कर रहे हैं, बुलडोजर चलना शुरू हो गया। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सम्राट चौधरी जी, जिनके डिग्री भी फेल है, गलत है, जिनकी जन्मतिथि दो जन्मतिथि है, हिंदुस्तान का गृह मंत्री भी तड़ी पार, जिसको कोर्ट ने कहा था, ऐसे ही नंबर 2 के व्यक्ति को बिहार में गृह मंत्री बनाया गया है, जिसका पूरा चरित्र, पूरा सर्टिफिकेट ही संदिग्ध है। नीतीश कुमार इतना मजबूर कैसे हो गए? अब आपको बताओ, उन्होंने गृह मंत्रालय दे दिया। अब आपको बताओ, गृह मंत्रालय दिया नहीं। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सपना बनाने का बिहार में जो देख रहे हैं, उसी के तहत इन्होंने गृह मंत्रालय छीना है। नीतीश कुमार से छीना, नीतीश कुमार से छीन करके और सम्राट चौधरी को दिया है। इसलिए दिया है कि 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही गृह मंत्री भी रहा करते थे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं निश्चित सहमति से मिला है भाई, बंटवारा हुआ है मंत्रालय का। कोई बात नहीं, जितने भी मालदार मलाईदार विभाग है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे निर्माण विभाग हो, सारे के सारे मलाईदार विभाग भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों को दिया है, राजस्व तक अपने मंत्रियों को दिया है। इनको एक कठपुतली बना करके मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाया है। और आपको बता रहा हूँ, भविष्य में यह महाराष्ट्र के शिंदे होने वाले हैं। ये मुझे समझना, शिंदे होने वाले हैं, लेकिन ये मजबूरी कौन सी है नीतीश कुमार की जो बोल नहीं पा रहे हैं? क्या मोदी जी अमित शाह जी ने ठग लिया उनको? क्या कमजोर कर दिया? निश्चित रूप से इनको देखिए, नीतीश को डर भी है कि कहीं उनके दल को तोड़ न दें, चूँकि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके निकटस्थ थे लल्लन सिंह को मंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने अपने कब्जे में कर लिया है, और उनके मेंबर के टूटने का डर है। इसलिए अपने दल के विधायकों के रखवाली करने के लिए कि कहीं हमारे विधायक टूट न जाएं, इसलिए गृह मंत्रालय तक उन्होंने दे दिया। अभी इनके यहाँ एक ऐसा भी मंत्री है, न विधान परिषद का सदस्य है, न विधानसभा का सदस्य है, उसको भी इन्होंने मंत्री पद की शपथ दिला दिया। उन्होंने साफ कहा कि मेरे विधायकों को पहले इन लोगों ने तोड़ दिया था, मेरे एमपीज़ को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिया था, इसलिए मैंने अपने विधायकों को मंत्री नहीं बनाया, उनकी रखवाली करने के लिए अपने बेटे को मंत्री बना दिया। हाँ, कुशवाहा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना दिया, अच्छी बात है ना, डिप्टी सीएम थे, क्या दिक्कत है इसमें? एक बात आप बताइए, जिसका पूरा जीवन ही दागदार है, जिसका पूरा चरित्र ही दागदार है, जिसकी पूरी सर्टिफिकेट ही दागदार है, जिसकी जन्मतिथि दो है, ऐसे आदमी को, ऐसा भी लोग बताते हैं कि इनके ऊपर हत्या के आरोप भी रहे हैं। अरे तो मोदी जी अमित शाह जी हैं ना सर, उनके रहते कुछ गड़बड़ होगा बिहार में? आप बताइए, पूरा देश में गड़बड़ इन लोगों के रहते हुए हो रहा है, तो बिहार में भी गड़बड़ होगा। और एक न एक दिन नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की तरह से शिंदे बना करके छोड़ेंगे। कानूनी व्यवस्था मजबूत तो होगी। कानूनी व्यवस्था जब तक, यदि अनंत सिंह पर कार्रवाई करते हैं, जो चुनाव के दौरान AK-47 लेकर के हत्या किया था, दिन दहाड़े हत्या किया था, तब तो मानूंगा कि बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए नीतीश कुमार, ये कह सकते हैं आप? एकदम उन्होंने घुटना टेक दिया, यहाँ तक कि पैर भी छुआ। आप बताइए, वो तो संस्कार है सर, वो तो मोहब्बत है। इसके पहले तो कभी भारतीय संस्कृति है। इसके पहले तो कभी नहीं पैर छुआ था। इसके पहले सियासत से जोड़ रहे हैं निश्चित रूप से कि हमारी गद्दी बच गई, इसलिए उन्होंने मोदी का पैर तक छुआ। मोदी को क्या क्या नीतीश कुमार ने नहीं कह दिया था कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि एक गुजराती ठग हैं, महा ठग हैं, फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी का पैर तक छुआ। ये संस्कार नहीं है,
यह अपनी कुर्सी बचाने और कुर्सी हासिल करने के लिए पैर छुए हैं। और कोई बात, इन लोगों के पास संस्कार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं।